जय हिंद। आज हम पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस के बारे में बातें करेंगे। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस नाम से ही क्लियर हो रहा है, एक ऐसा कंडीशन जहां पर पॉली कहने का लिटरल मतलब क्या, मेनी। जीनिक वर्ड किसके लिए, जीन के लिए। यानी एक ऐसा कंडीशन जहां पर बहुत सारे जीन यानी मेनी जीन मिलकर के किसी एक कैरेक्टर को कंट्रोल करता है। जब बहुत सारे जीन मिलकर के किसी एक कैरेक्टर को कंट्रोल करता है, उस जीन को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलीजीन। और उस इनहेरिटेंस पैटर्न को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। ध्यान रहे, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस को हम लोग एक दूसरा नाम भी देते हैं, इसे बोलते हैं क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस। क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस है ना, तो ये भी अपने को ध्यान रखना है। देखते हैं क्या दे रखा है इसके लाइन टू लाइन एनसीईआरटी के। Mendel's studies mainly describe those traits that have distinct alternate form, यानी जिसका बिल्कुल क्लियर कट अल्टरनेट फॉर्म था, सच एज फ्लावर कलर। याद होगा मेंडल साहब ने जब फ्लावर कलर की बात किया तो इधर पर्पल और व्हाइट। बट इफ यू लुक अराउंड यू विल फाइंड दैट देयर आर मेनी ट्रेट्स, ऐसे बहुत सारे कैरेक्टर हैं विच आर नॉट सो डिस्टिंक्ट इन देयर अकरेंस एंड आर स्प्रेड अक्रॉस अ ग्रेडियंट। ग्रेडियंट कहने का मतलब क्या, अलग अलग वेराइटी, अलग अलग उसके कंसेंट्रेशन। फॉर एग्जाम्पल इन ह्यूमन, जब हम ह्यूमंस की बात करेंगे, इन ह्यूमन वी डू नॉट जस्ट हैव टॉल और शॉर्ट पीपल। अगर आप ह्यूमन की हाइट की बातें करोगे तो सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि ह्यूमन कहीं बहुत लंबा है यानी टॉल है, बौना है यानी ड्वार्फ है, इंटरमीडिएट फॉर्म भी अलग अलग फॉर्म का प्रेजेंट है। We don't just have tall or short people as two distinct alternative, but a whole range of possible height. इंसान 4 फीट का मिल जाएगा, 5 फीट का मिल जाएगा, 5.5 फीट का मिल जाएगा, 6 फीट का भी मिल जाएगा, 6.5 फीट का भी मिल जाएगा, 7 फीट का भी मिल जाएगा, यानी अलग अलग वेराइटी है। Such traits are generally controlled by, ऐसे traits जनरली कितने जीन, 3 और मोर जीन्स के द्वारा कंट्रोल्ड होता है। यानी ये जहां पर वेराइटी ज्यादा है, ऐसा जो ट्रेट है ऐसा 3 और मोर जीन्स के द्वारा कंट्रोल्ड होता है एंड आर दस कॉल्ड एज पॉलीजेनिक ट्रेट। दैट इज वाई इसे हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलीजेनिक ट्रेट्स भी बोलते हैं। क्लियर है। बिसाइड्स द इन्वॉल्वमेंट ऑफ मल्टीपल जीन, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस ऑल्सो टेक्स इनटू अकाउंट द इन्फ्लुएंस ऑफ इन्वायरमेंट। यानी इन्वायरमेंट का भी कहीं ना कहीं रोल है। जैसे ह्यूमन स्किन कलर की बातें कर ले, ह्यूमन स्किन कलर इज अनदर classic example for this. In a polygenic trait, the phenotype reflects the contribution of each allele. यानी जितने सारे एलील पार्टिसिपेट कर रहे हैं, पार्टिसिपेट किस फॉर्म में कर रहे हैं, डोमिनेंट फॉर्म में कर रहे हैं, रिसेसिव फॉर्म में कर रहे हैं, सारे के सारे एलील्स का कंट्रीब्यूशन देख करके फेनोटाइप बताया जाता है। आगे दे रखे, दैट इज द इफेक्ट ऑफ ईच एलील इज एडिटिव। यानी जितने सारे एलील हैं, सारे एलील मिलकर के अपने एक्सप्रेशन को देता है, यानी सबके एडिशन के बाद हमें एक्सप्रेशन मिलता है। टू अंडरस्टैंड दिस बेटर लेट अस एज्यूम दैट 3 जीन्स कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी कंट्रोल स्किन कलर इन ह्यूमन। ठीक है, विथ द डोमिनेंट फॉर्म कैपिटल ए, कैपिटल बी एंड कैपिटल सी रेस्पॉन्सिबल फॉर डार्क स्किन कलर। जैसे मैं आपको यहां पर क्लियर कट समझा दूं कि अगर कंडीशन कुछ ऐसा हो, कैपिटल ए, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल सी, अगर इस टाइप का एलिलिक कंट्रीब्यूशन होगा, यानी सारे के सारे एलिल जब डोमिनेंट फॉर्म में ही होंगे तो स्किन कलर कैसा आएगा, डार्क आएगा। एंड द रिसेसिव फॉर्म स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी फॉर्म लाइट स्किन कलर। अगर स्मॉल ए, स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल बी, स्मॉल सी, स्मॉल सी, कुछ ऐसा कंडीशन होगा, फिर स्किन का कलर कैसा होगा, लाइट स्किन यानी फेयर की हम बातें कर सकते हैं। ठीक है, द जीनोटाइप विथ ऑल द डोमिनेंट विल हैव द डार्केस्ट स्किन कलर एंड दैट विथ ऑल द रिसेसिव विल हैव द लाइटेस्ट। यानी सबसे काला कौन होगा, ये, सबसे गोरा कौन होगा, ये। लेकिन अगर इसी को आप समझो कुछ इस तरीके से कि ये हेट्रोजाइगस फॉर्म, कैपिटल ए, स्मॉल ए, कैपिटल बी, स्मॉल बी,
कैपिटल सी स्मॉल सी, अगर कुछ इस कंडीशन में हो तो कलर कैसा मिलेगा, इंटरमीडिएट कलर मिलेगा, है ना, इंटरमीडिएट, ना पूरा गोरा ना पूरा काला, है ना, बीच का विटिस गेहुआ कलर जो हिंदुस्तान में हम लोग बोलते हैं। As expected, the genotype with 3 dominant allele and 3 recessive allele will have an intermediate skin color. ये जो मैंने अभी बात किया। In this manner, the number of each type of allele in the genotype would determine the darkness or lightness of skin of an individual. ये आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ एक और है प्लियोट्रॉपी। प्लियोट्रॉपिक इनहेरिटेंस भी हम बोलते हैं, जस्ट पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का जस्ट उल्टा है। पॉलीजीन में क्या था कि बहुत सारे जीन मिलकर के एक कैरेक्टर को कंट्रोल करता है, यहां जस्ट उल्टा है कि एक जीन, सिंगल जीन कंट्रोल्स मेनी कैरेक्टर, यानी एक ही जीन कई सारे कैरेक्टर को कंट्रोल करना शुरू कर देता है, उससे हम क्या बोलते हैं, प्लियोट्रॉपिक। यानी एक जीन बहुत सारे कैरेक्टर्स के ऊपर अपना इफेक्ट शो करता है, ऐसे के लिए हम क्या बोलते हैं, प्लियोट्रॉपी। प्लियो का मतलब ही होता है मेनी, ट्रॉपी यानी टुवर्ड्स, यानी अ सिंगल जीन अफेक्ट्स द मेनी कैरेक्टर्स। वी हैव सो फार सीन द इफेक्ट ऑफ अ जीन ऑन अ सिंगल फेनोटाइप और अ सिंगल ट्रेट। अभी तक हमने क्या देखा, नॉर्मल मेंडल के अकॉर्डिंग क्या देखा कि एक जीन एक कैरेक्टर को कंट्रोल करता है, एक फेनोटाइप को कंट्रोल करता है या एक ट्रेट को कंट्रोल करता है, यही देखा। जबकि मैं पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में हमने कहा था कि बहुत सारे जीन का एडिटिव इफेक्ट मिलकर के एक कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहा है, लेकिन अब टोटली हम उल्टी बात कर रहे हैं, टोटली अलग है। यानी यहां पर क्या है, एक जीन बहुत सारे कैरेक्टर्स को कंट्रोल करता है। दे रखा है There are, however, instances where a single gene can exhibit multiple phenotypic expression, यानी एक ऐसा कंडीशन जहां पर सिर्फ एक जीन बहुत सारे फेनोटिपिक कैरेक्टर को एक्सप्रेस करने लगता है। Such a gene is called a pleiotropic gene. ऐसे जीन को हम लोग क्या बोलते हैं, प्लियोट्रॉपिक जीन बोलते हैं। यहां पर बहुत सारे मल्टीपल फेनोटिपिक एक्सप्रेशन को कंट्रोल करता है कौन, तो सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल जीन। The underlying mechanism of pleiotropy in most cases is the effect of a gene on metabolic pathways which contribute toward different phenotype। यानी ये जो प्लियोट्रोपी का फिनोमेनन है, इसमें एक जीन क्या करता है, मेटाबॉलिक पाथवे के साथ खेल करता है, मेटाबॉलिक पाथवे पर इफेक्ट करता है और उसके कारण जो डिफरेंट फेनोटाइपिक इफेक्ट है वो शो हो पाता है। एन एग्जांपल ऑफ दिस इज द डिजीज फेनाइलकीटोन्यूरिया विच अकर्स इन द ह्यूमन। ये सबसे बढ़िया एग्जांपल है, आगे डिस्कस भी करेंगे। यहां पर होता क्या है, एक एंजाइम का कमी हो जाता है, दे रखा है द डिजीज इज काउज्ड बाय म्यूटेशन। म्यूटेशन क्या, तो आगे हम पढ़ेंगे भी, लेकिन फिलहाल मैं आपको बता रहा हूं म्यूटेशन क्या होता है कि डीएनए के अंदर कोई भी सडन चेंज और चेंज अगले जनरेशन के लिए इनहेरिटेबल हो, यानी सडन इनहेरिटेबल चेंज इन द डीएनए, दैट इज कॉल्ड द म्यूटेशन। This disease is caused by mutation in the gene that codes for the enzyme phenylalanine hydroxylase। अब होता क्या है, यहां पर म्यूटेशन हो जाता है, म्यूटेशन होने के कारण ये एंजाइम बन ही नहीं पाता, इस एंजाइम के डिफिशियंसी के कारण एक डिजीज होता है, जिस डिजीज को हम लोग क्या बोलते हैं, फेनाइलकीटोन्यूरिया। दिस मैनिफेस्ट इटसेल्फ थ्रू फेनोटिपिक एक्सप्रेशन कैरेक्टराइज्ड बाय मेंटल रिटार्डनेस। यानी जिस इंसान को फेनाइलकीटोन्यूरिया होगा उसके अंदर कैरेक्टर क्या क्या, तो मेंटली रिटार्डेड होगा, एंड अ रिडक्शन इन हेयर एंड स्किन पिगमेंटेशन, हेयर लॉस भी होगा, स्किन के अंदर डार्कनेस भी होगा, ये सब सारे कैरेक्टर्स आना शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा और भी एग्जांपल है प्लियोट्रोपी का। प्लियोट्रोपी का एक एग्जांपल और आप याद रख सकते हो, अच्छा एग्जांपल है सिकल सेल एनीमिया। ये भी सिकल सेल एनीमिया, ये भी एक तरीके से प्लियोट्रोपी का एग्जांपल है, आप इसे भी चाहे तो याद रख सकते हैं। ठीक है, तो ये तो था पॉलीजेनिक और प्लियोट्रोपिक इनहेरिटेंस। अब नेक्स्ट वीडियो जब मिलेंगे तो हम बातें करेंगे सेक्स डिटरमिनेशन से रिलेटेड। तब तक के लिए जय हिंद।